अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास एक अच्छा पार्टनर नहीं है, आपके पास अच्छे खाना नहीं है, आपके पास तीनों चीजों की कमी है। तो जाइए, हार्ड वर्क करिए, खुद पर विश्वास रखिए, बस फिर देखिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार। हार्ड वर्क ही सबसे बड़ी आपकी ताकत है। आपका खुद पर विश्वास उससे भी बड़ी ताकत है। तो खुद पर विश्वास मत छोड़िए और हार्ड वर्क मत छोड़िए, फिर आपको तीनों चीज आपके पास खुद चल के आएंगे। थैंक यू करना मत भूलना। कम से कम धारणाएं तो गलत मत बनाइए कि पाप तो बढ़ेगा, कलयुग चल रहा है। कोई कलयुग नहीं चल रहा। कलयुग सिर्फ हमारे दिमाग की एक धारणा है। जो धारणाएं हमने बना रखी हैं वो धारणाएं हम लोगों में, समाज में फैला देते हैं और लोग वैसे ही करते हैं। अगर आप आज से, अभी से अच्छा शुरू कर दो, अच्छे काम शुरू कर दो, अच्छा व्यवहार करो, लोगों से प्रेम से बात करो, सत्य बोलो। सतयुग का क्या मतलब है? सत्य, प्रेम, अच्छाई और सच्चाई, बस यही तो है। तो सतयुग आज, अभी से, इसी वक्त से शुरू हो सकता है अगर आप अपनी मानसिक धारणाएं सेट कर लो। अगर आपने सोच लिया कि कलयुग है, पाप बढ़ेगा, तो ये हमारे मन में है, तो हम उसी के प्रति हम कर्म करेंगे, उसी के प्रति कार्य करेंगे। हम जैसा सोच रहे हैं उसी के प्रति कार्य करेंगे। तो कम से कम ये मानसिक धारणाएं ना बनाएं कि कौन सा युग चल रहा है। युग अभी इसी वक्त बदल सकता है अगर आप सत्य की राह पर चलो, तो आप अच्छे कर्म करो, तो आप प्रेम से रहना शुरू करो, तो बोलो राधे राधे। पहले अकेला रहना सजा लगता था, फिर मैंने उसे वक्त दिया अपने साथ। अब ऐसे लगता है मैं पहली बार खुद से मिल रही हूँ। सोचिएगा जरूर। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आपके पास एक अच्छा पार्टनर नहीं है, आपके पास अच्छे खाना नहीं है, आपके पास तीनों चीजों की कमी है। तो जाइए, हार्ड वर्क करिए, खुद पर विश्वास रखिए, बस फिर देखिए आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार। हार्ड वर्क ही सबसे बड़ी आपकी ताकत है। आपका खुद पर विश्वास उससे भी बड़ी ताकत है। तो खुद पर विश्वास मत छोड़िए और हार्ड वर्क मत छोड़िए, फिर आपको तीनों चीज आपके पास खुद चल के आएंगे। थैंक यू करना मत भूलना। आई मिस यू यार, तेरी बड़ी याद आती है। वो तेरे साथ बिताए वो हर पल मुझे बहुत याद आते हैं। हम चारों का वो फ्रेंड सर्कल मुझे आज भी बहुत बहुत ज्यादा याद दिलाता है। कभी कभी तो यार रोना आ जाता है। इतना हंसते थे हम लोग एक साथ, इतना एंजॉय किया हमने। कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि हम घर से दूर रह रहे हैं। और तुम्हारे जाने के बाद तो यार बड़ा ऐसे अलग सी, अकेली सी हो गई हूँ। किसी से बात करने का ही मन नहीं करता। काश कभी टाइम मिले तो यार एक दिन फिर से चारों एक साथ मिले। वो इश्क हमसे रूठ गया, उसका हाल बताए कौन। अब तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो ना, तो तुम जा सकते हो। अब तुमसे कोई शिकायत नहीं, अब तुमसे कोई गिला नहीं। अब समझ में आ गया है कि इश्क करना, प्यार करना
जबरदस्ती तो नहीं। जो ना मिले वो एक ख्वाब था, और जो मिल गया वो लाजवाब है। बस यही सोच के जिंदगी जी लेंगे, लेकिन तुम जहां भी रहो वहां खुश रहना। जब जेब खाली होती है तब समझ में आता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। सब कुछ पैसा ही नहीं है, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। जख्म तो भर गए पर निशान रह गए। पहले शर्मिंदा हुआ करती थी, अब शांत रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है जो ये इंसान है ये दर्द के नहीं है, ये बच जाने के सबूत है। आप लाइफ में जहां भी हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये दुनिया एक रंगमंच है, ये दुनिया एक रंगमंच है, और यहाँ हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा किरदार प्ले कर रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, या फिर समाज सुधारक, या फिर समाज के खिलाफ, या फिर प्रकृति के खिलाफ हो आप, या फिर प्रकृति के पक्ष में हो। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा किरदार प्ले कर रहे हैं। और यकीन मानो, जिस दिन आपको ये पता चलता है कि ये दुनिया एक रंगमंच है और इसमें हम सब अपना रोल प्ले करने आए हैं, तो उस दिन आप एक सही रास्ता चुनोगे और सही रोल प्ले करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे बस खुद के बारे में सोचना है, खुद पे डिपेंड होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी खुद की पहचान अपने दम पर बनानी है। मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कब तक रहूं दूसरों पे डिपेंडेंट? कब तक आखिर मैं छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगती रहूं? क्यों? मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान खुद के दम पे बनानी है। मुझे खुद को खुद से मोटिवेट करना है, मुझे खुद को खुद से आगे बढ़ाना है, और मैं एक दिन जरूर करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा जिस दिन मैं एक मिसाल बनूंगी, बहुत जल्द। मुझे बस खुद के बारे में सोचना है, खुद पे डिपेंड होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी खुद की पहचान अपने दम पर बनानी है। मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कब तक रहूं दूसरों पे डिपेंडेंट? कब तक आखिर मैं छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगती रहूं? क्यों? मुझे मेरी खुद की पहचान चाहिए, मुझे मेरी खुद की पहचान खुद के दम पे बनानी है। मुझे खुद को खुद से मोटिवेट करना है, मुझे खुद को खुद से आगे बढ़ाना है, और मैं एक दिन जरूर करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा जिस दिन मैं एक मिसाल बनूंगी, बहुत जल्द। दिल दुखाने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? मोहब्बत करने वालों को सफलता क्यों नहीं मिलती? लोग कहते हैं इश्क एक बीमारी है, लोग कहते हैं इश्क एक बीमारी है, फिर मेडिकल स्टोर पे इसकी दवा क्यों नहीं मिलती? टूटे हुए सपने को मुझे सजाना आता है, रोते हुए दिल को मनाना आता है। उसे कह देना मेरे जख्मों की फिक्र ना कर, उसे कह देना मेरे जख्मों की फिक्र ना कर, मुझे दर्द में भी मुस्कुराना आता है। पत्तों के गिरने का भी एक मौसम होता है जिसे पतझड़ कहते हैं, लेकिन इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उन्हें जहां लाभ मिलता है वो वहीं गिर जाते हैं। कुछ दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं कुछ सिखाने आते हैं, कुछ दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं कुछ सिखाने आते हैं, तुम्हें एक नया एक परफेक्ट इंसान बनाने आते हैं। तो कभी भी जब भी लाइफ में कुछ बड़ा हो, कुछ दर्द आए, तो घबराना नहीं, उनसे कुछ सीखना है। उन
दर्द से कुछ सीखना है, कभी किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करना। ये वो हमें सीख। एक दिन अपनी कहानी लिखूंगी, यकीन मानो अपनी जुबानी लिखूंगी। इंसानों में मेरा अपना कोई गवाह नहीं है, इंसानों में मेरा अपना कोई गवाह नहीं है। ये पेड़, ये पक्षी, ये नदियां, ये हवाएं, ये कल कल करती नदियां, ये सब मेरे अपने गवाह हैं। ये सब मेरे अपने गवाह हैं। इतने दर्द, इतने जख्म हैं कि मेरा हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर समय मेरा गवाह है। मेरा हर समय गवाह है। इंसानों से क्या उम्मीद रखूं? इनमें हर कोई बेवफा है, हर कोई बेवफा है। समुंदर के मुसाफिर ने कभी दरिया नहीं देखा, समुंदर के मुसाफिर ने कभी दरिया नहीं देखा। छोटे छोटे घरों का कभी सहरिया नहीं देखा। कभी नीचे उतरता तो दिखाते, कभी नीचे उतरता तो दिखाते। उसने कभी फूलों का बगिया नहीं देखा। एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि महाराज, शांत रहना जरूरी क्यों है और शांत रहने से क्या होता है? तभी महात्मा बुद्ध ने बोला कि शांत रहने से हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। तभी हम किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो हमें मन को शांत करके, धैर्य रख के, चुपचाप रह के उस काम में सफलता हासिल करनी चाहिए। और जब हमारा मन शांत रहता है तो हमें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा मन शांत है, हमारा मन धैर्यशील है। इसीलिए जब भी किसी काम को करो, उसमें सफलता हासिल करने के लिए पहले अपने मन को शांत करो, अपने मन में धैर्यता लेके आओ, तभी आप सफल हो सकते हो। खुद से ज्यादा मैंने तुम्हारी कहानी लिखी है, यकीन मानो अपनी जुबानी लिखी है। ऐसे तो तुम्हारा किरदार अच्छा ही है, लेकिन बेवफाई का जिक्र थोड़ा ज्यादा ही रहा है। प्रकृति सच में बहुत खूबसूरत है। जब भी हवाएं चलती हैं तो मानो कोई संदेश लेके आती हैं। जब भी पेड़ झूमते हैं, डालियां हिलहिलाती हैं, तो मानो हमें कुछ कह रही होती हैं। जब भी बारिश आती है तो एक सुनहरा पल लेके आती है, जिसमें पक्षियों की आवाज, पानी का कलकल, पानी की टिप टिप की आवाज, बहुत ही सुंदर वातावरण प्रस्तुत होता है। जब भी बिजली गड़गड़ाती है तो रोशनी लेके आती है। पक्षियों के चहकाने से वातावरण गूंजता रहता है। सच में प्रकृति बहुत खूबसूरत है, जिसका वर्णन मधुमक्खी की भी अपनी एक कहानी है। जितनी ज्यादा मधुर उतनी ज्यादा कड़वी भी है। कभी बांटती शहद तो कभी टंक भी मारती है। तो इंसान को हमेशा ऐसा ही बनना चाहिए। जितना ज्यादा मधुर रहोगे उतना ज्यादा लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, और जितने ज्यादा कड़वे रहोगे लोग आपसे उतना ही दूर रहेंगे। सोचिएगा जरूर। सत्य की भी अपनी एक पहचान है। जब भी चलता है अकेले चलता है। भले ही दुनिया पूरी खिलाफ हो, लेकिन जिस दिन जीतता है उस दिन पूरी दुनिया साथ रखता है। सत्य की भी अपनी एक कहानी है। जब भी चलता है अकेले ही चलता है। भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन जिस दिन जीतता है उस दिन पूरी दुनिया अपने साथ रखता है। जिंदगी की थाली में 15 तरह के व्यंजन हैं। अगर रायते में नमक ज्यादा है तो बाकी 14 का आनंद लीजिए। पूरी थाली में रायता फैलाना जरूरी थोड़ी है। स्त्रियां हमेशा सीता ही क्यों बनती हैं, बुद्ध क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अगर वो बुद्ध बन भी जाएं, अपने परिवार बच्चों को सोता हुआ छोड़कर चली भी जाएं, तो ये समाज उसे कलंकित कर देगा। उसे बोलेगा कि वो पक्का प्रेमी के साथ भाग के गई।
कभी नहीं सोचेगा कि वो खुद की तलाश में निकले। ये बहुत दोगला समाज है। इसने जब बुद्ध जंगल से लौटे थे तब बुद्ध को उन्होंने भगवान बना दिया, और जब सीता जी लौटी थी तब उन्हें कलंकित कर दिया। सबके उतने ही रहो जितने वो आपके हैं। अच्छा वही है जिसने अंधेरों का सामना खुद किया है। हर रोज कदम उठाओ, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो। सोचिएगा जरूर। ये लाइंस सिर्फ तुम्हारे लिए। इस दुनिया की बातों में मत आना। ये कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगी। ये कभी तुम्हें खुश देखना नहीं चाहेगी। ये हमेशा चाहेगी कि तुम रोते रहो, तुम परेशान रहो, तुम तकलीफ में रहो। ये कभी तुम्हें खुश नहीं देखेगी। ये कभी तुम्हें हंसता हुआ नहीं देखना चाहती। तो कभी भी किसी की बातों में मत आना। तुम्हें कौन क्या कह रहा है इस बात पे मत ध्यान दो। सिर्फ अपने बारे में सोचो। खुद से प्यार करो। खुद को खुश रखना सीखो। लोग क्या कह रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। तुम सिर्फ अपने बारे में, खुद को खुश रखने के बारे में सोचो। अगर सपने बड़े हैं तो सफर आसान नहीं होगा। सफलता मेहनत मांगती है, बहाने नहीं। जिंदगी आसान नहीं होती, बनानी पड़ती है। खुद पे भरोसा, धैर्य रखना पड़ता है। अपने सपनों के लिए जीना पड़ता है। बस तू धैर्य रख, बाकी सब मेहनत पे छोड़ दे। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, जिंदा इंसान हो, तो आप गलत नीतियों का विरोध करना सीखो। क्योंकि पानी के बहाव के साथ जिंदा इंसान नहीं, लाशें बहा करती हैं। जिस देश के युवा पीढ़ी की सोच जाति और धर्म में उलझी हुई है, वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। देश के विकास के लिए जरूरी है पुरानी सोच का त्याग करें, नई सोच डेवलप करें। सोचिएगा जरूर। ये समय कौन सा है, मेरे शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है, मेरी आय और व्यय क्या है, मैं कौन हूँ। इन सब बातों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। यही है चाणक्य की नीति। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है।